हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 1 से 15 अगस्त 2021 के बीच में बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश भर के 152 पुलिस कर्मियों में हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2021 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चुना गया है? कौन से पदक के लिए? जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए। और इसमें आपका आंसर आएगा कितने? 4 पुलिस कर्मियों को। टोटल पूरे देश में कितने पुलिसकर्मी? 152 पुलिसकर्मी। हरियाणा से कितने? 4। कौन है ये 4? श्री अमित दहिया जो कि डीएसपी हैं, श्री अमन कुमार इंस्पेक्टर, श्रीमती पूनम कुमारी ये लेडी इंस्पेक्टर है, और श्रीमती कमलेश ये लेडी सब इंस्पेक्टर है। यानी 2 महिला पुलिस अधिकारी भी इनमें शामिल है। वहीं अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता को पहचानने के उद्देश्य से यह पुरस्कार वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा फ्री टैबलेट योजना 2021 के तहत सरकारी स्कूल में किस कक्षा के बच्चों के लिए एंड्रॉयड टैबलेट्स प्रदान किए जाएंगे? तो आप योजना का नाम याद रखें, हरियाणा फ्री टैबलेट योजना 2021। यह मुफ्त टैबलेट वितरण योजना 2021, और ये प्रदान किए जाएंगे 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए। इनके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? आवेदक जो है राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, और यह योजना केवल हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को ही मिलेगी, 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को। और यह जो है टैबलेट योजना है, ये आपको इस प्रकार से मिलेगी जैसे लाइब्रेरी से बुक मिलती है, 8वीं के बच्चों को मिल जाएगी। और जब 12वीं में पास आउट हो जाएंगे, जैसे बुक है पास आउट होने के बाद वापस लाइब्रेरी में जमा करते हैं, तो 12वीं से जब बच्चे पास आउट हो जाएंगे तो टैबलेट जो है वापस स्कूल में जमा कराना पड़ेगा, और ये केवल जो सरकारी स्कूल के छात्र छात्रा को ही प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की किस योजना के तहत लगभग 3 सालों में 75 लाख मिट्टी के नमूने की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जांच कार्ड वितरित किए जाने का लक्ष्य है? तो ये योजना है हर खेत स्वस्थ खेत योजना। हर खेत स्वस्थ खेत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खंड स्तर पर स्थापित मिट्टी जांच की 40 नई लैब का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और इस वर्ष 25 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी जांच का जो है लक्ष्य रखा गया है, और 3 वर्षों में कितना? 75 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा गया है मिट्टी की जांच का। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल। जेपी दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कहाँ के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ? तो ये हुआ पंचकुला में। पंचकुला में यह आयोजित किया गया था। और यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि कौन थे? हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय और मनोहर लाल खट्टर, और अन्य जो भी मंत्री थे वे यहाँ पर प्रेजेंट थे। और हरियाणा के टोटल जो 32 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया था, उनको प्रदेश सरकार की तरफ से लगभग टोटल 23 करोड़ रुपए का जो है चेक और जॉब ऑफर दिए गए। ये टोटल जो है 23 करोड़ रुपए जो है टोटल 32 खिलाड़ियों की नाम राशि है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक विजेता को कितनी सम्मान राशि दी गई? तो ये दी गई 6 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक विजेता को, 4 करोड़ रुपए सिल्वर मेडल रजत पदक विजेता को, और 2.5 करोड़ रुपए ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक विजेता को। और वहीं राज्यपाल ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। और रवि दहिया और बजरंग
बजरंग रवि दहिया ने जो है रजत पदक जीता है और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए, रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए और बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं पुरुष हॉकी टीम में 2 खिलाड़ी थे हरियाणा के, सुमित कुमार और सुरेंद्र सिंह। इनको भी 2.5 करोड़ रुपए के चेक दिए गए। पुरुष हॉकी टीम ने जो है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जितने भी जो है 2 ही खिलाड़ी थे पुरुष हॉकी टीम में हरियाणा के, इन दोनों को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। और वहीं खिलाड़ियों को रियायती दरों पर HSVP के प्लाट देने के साथ साथ जॉब ऑफर लेटर भी सौंपे गए। तो ये इनाम राशि आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथा स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को कितनी सम्मान राशि दी गई? तो ये हरियाणा की बात हो रही है। हरियाणा की तरफ से ये कितनी राशि दी गई? तो ये दी गई 75 लाख रुपए, चौथा स्थान जिन्होंने हासिल किया था। और ये कौन है? दीपक पुनिया, उदिता, शर्मिला देवी, सविता पुनिया, रानी रामपाल, निशा, नेहा गोयल, नवनीत कौर, नवजोत कौर, मोनिका मलिक, पूजा रानी को चौथा स्थान पाने पर 50-50 लाख रुपए के चेक और जॉब ऑफर लेटर वितरित किए गए। तो महिला हॉकी टीम है, महिला हॉकी टीम जो है चौथे स्थान पर रही थी, फोर्थ स्थान पर रही थी, जो ये कांस्य पदक के लिए हार गई थी। तो महिला हॉकी टीम में जो हरियाणा की कितनी खिलाड़ी थी? 9 खिलाड़ी थी और सभी को 75-75 लाख रुपए दिए गए। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों को कितनी सम्मान राशि दी गई? हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा की तरफ से। तो ये दिए गए 15-15 लाख रुपए और ये खिलाड़ियों के नाम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता है। इकलौते ये एथलीट हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है भारत की तरफ से। और इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर जर्मनी के जोहानेस वेटर। ये नाम भी आप याद रखें, जर्मनी के जोहानेस वेटर। नीरज के कुल 1315 अंक है और जोहानस वेटर के 1396 अंक है। वहीं नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो किया था? ये किया था 87.58 मीटर का ये थ्रो किया था। ये भी आप याद रखें कितने मीटर का थ्रो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो ये किया है 87.58 मीटर, 87.58 मीटर। और यह भारत के लिए एथलेटिक्स का पहला ओलंपिक पदक है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं, पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं, गांव खंडरा। और वह ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं। ये बात हो रही है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक की। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट हैं अभिनव बिंद्रा। ये किससे? शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। और इन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। और दूसरे कौन बने हैं? दूसरे बने हैं नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय हरियाली तीज उत्सव हरियाणा राजभवन में मनाया गया। कहां पर मनाया गया? हरियाणा राजभवन में। इसमें किसने दीप प्रज्वलित करके सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया? ये किया गया हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने हैं। इससे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। टोक्यो ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए हरियाणा सरकार ने कितने रिहैब सेंटर और कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसमें 4 तो रिहैब सेंटर बनाए जाएंगे और हरियाणा में, और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। और इनमें पहला सेंटर बनेगा पंचकुला में।
नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, ये आप जो है 2021 में इनका आयोजन किया गया है, लेकिन नाम अभी भी क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का इकलौता गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की मांग पर एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पंचकुला में। तो ये भी यहाँ पे याद रखें, जो जिन्होंने मेडल जीता है उनकी मांग पर जो है एथलेटिक्स स्टेडियम या स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो नीरज चोपड़ा की मांग पर पंचकुला में इस स्टेडियम का आयोजन किया, पंचकुला में ये स्टेडियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहलवानी में देश का इकलौता सिल्वर मेडल जीतने वाले, ये बात हो रही है पहलवानी में, देश का इकलौता सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया की मांग पर हरियाणा सरकार कहाँ इंडोर रेसलिंग स्टेडियम बनवाएगी? ये बनवाएगी गांव नाहरी सोनीपत में। ये इनका पैतृक गांव है और इनके गांव में ये इंडोर रेसलिंग स्टेडियम बनाया जाएगा, गांव नाहरी सोनीपत में। आप जो है इनके गांव भी याद रखें, जो पदक जीत के आए हैं इनके तो जरूर याद रखें, ये किस गांव से किस जिले से बिलोंग करते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहलवानी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया की मांग पर हरियाणा सरकार कहाँ इंडोर रेसलिंग स्टेडियम बनाएगी? तो बजरंग पुनिया के पैतृक गांव में बनाया जाएगा, गांव खुड्डन झज्जर जिले में। गांव खुड्डन झज्जर जिले में ये इंडोर रेसलिंग स्टेडियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती संघ ने अनुशासनहीनता के कारण किन दो पहलवानों पर कार्रवाई करते हुए अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये प्रतिबंध अस्थायी है, कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा है और इनका जो है जवाब आएगा उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। किस मामले में? अनुशासनहीनता के मामले में। और ये है विनेश फोगाट और सोनम मलिक, विनेश फोगाट और सोनम मलिक पर। और विनेश ने जो है टोक्यो में भारतीय पहलवानों के साथ प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया था और फिर बाउट के दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की आधिकारिक किट न पहनकर अपनी किट पहनी थी। वहीं सोनम ने टोक्यो जाने के लिए अपना पासपोर्ट संघ के ऑफिस से खुद नहीं जाकर शाही कर्मियों से मंगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किस दिन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल भाला फेंक दिवस या जेवलिन थ्रो डे मनाने का निर्णय लिया गया? वैसे भी डेज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहते हैं और ये तो हाल ही में इसी वर्ष से स्टार्ट किया गया है। और किसके सम्मान में? नीरज चोपड़ा के सम्मान में। नीरज चोपड़ा ने जो है 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता था। तो इसी दिन 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा भारत की तरफ से, जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा भारत की तरफ से। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष है आदिले जे सुमरीवाला। वहीं इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो ये 7 अगस्त डेट आप जरूर याद रखें, हरियाणा से भी रिलेटेड है और करंट का भी टॉपिक है, हरियाणा के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हरियाली तीज के मौके पर झज्जर जिले के खानपुर खुर्द गांव में 5 एकड़ में फैले लाडो की बगिया ऑक्सीवन का उद्घाटन किया? लाडो की बगिया ऑक्सीवन का उद्घाटन किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और राज्य सरकार ने हरियाणा वन प्रबंधन सूचना प्रणाली ऐप भी बनाया है जिस पर पौधों की उपलब्धता संबंधी जानकारी मिलेगी। कौन सी ऐप है? हरियाणा वन प्रबंधन सूचना प्रणाली ऐप। और वहीं इस अभियान का जो है मकसद क्या है? वन क्षेत्र का विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता के कितने किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल रजत पदक जीता? तो इन्होंने जीता है 57 किलोग्राम भार वर्ग में और ये हरियाणा के नारी गांव से बिलोंग करते हैं, नारी गांव सोनीपत जिले से। रवि दहिया कुश्ती में ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले कौन से भारतीय पहलवान बन गए हैं? तो ये बने हैं दूसरे भारतीय पहलवान। इससे पहले जो है सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक में 2012 में यह उपलब्धि हासिल की थी। यानी जो है कुश्ती में जो है इससे पहले सुशील कुमार जो है सिल्वर मेडल जीत चुके हैं।
2012 लंदन ओलंपिक में। महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता रजत पदक और ये मणिपुर की रहने वाली है। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। और इन्होंने जो है रियो ओलंपिक कब हुए थे? वर्ष 2016 में, इससे पहले थे में सिंधु ने जो है सिल्वर मेडल जीता था। सिल्वर मेडल जीता था। भारत की इकलौती ऐसी महिला खिलाड़ी कौन है जो ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत मेडल जीतने वाली खिलाड़ी है? तो ये डिस्कस कर चुके हैं। ये पीवी सिंधु है। 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 2016 ओलंपिक में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। तो ये आप दोनों याद रखें, ये इकलौती महिला खिलाड़ी है। लगातार 2 ओलंपिक मुकाबलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहले बात हो रही थी जिसमें आंसर था पीवी सिंधु, वो थी महिला खिलाड़ी की। अगर ओवरऑल बात की जाए, पुरुष और महिला खिलाड़ी है, ओवरऑल बात की जाए तो ये है सुशील कुमार। सुशील कुमार कुश्ती के एक पहलवान है और इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये भी आप याद रखें। जो पहले खिलाड़ी बात करें, महिला खिलाड़ी की बात करें तो आपका आंसर आएगा पीवी सिंधु, और पहले भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो आपका आंसर आएगा सुशील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवनीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। लवनीना बोरगोहेन किस खेल से हैं? तो ये है मुक्केबाजी की ये खिलाड़ी है और ये किस राज्य से बिलोंग करती है? ये असम राज्य से बिलोंग करती है। तो राज्य का नाम आप जरूर याद रखें। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बॉक्सर लवनीना बोरगोहेन किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है। और बॉक्सर विजेंद्र कुमार व एमसी मैरी कॉम के बाद बॉक्सिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली ये तीसरी भारतीय व दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी है। महिला खिलाड़ी की बात करें तो ये दूसरी है, इससे पहले मैरी कॉम ने पदक जीता था, और तीसरी भारतीय खिलाड़ी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो पहले स्थान पर रहा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वहीं दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? दूसरे स्थान पर रहा चाइना और तीसरे स्थान पर रहा जापान। जापान, ये आपका क्वेश्चन जापान से रिलेटेड जरूर पूछा जा सकता है कि आयोजक देश यानी जिस देश ने इस ओलंपिक का आयोजन किया वो कौन से स्थान पर रहा? तो जापान था। जापान के टोक्यो शहर में ये ओलंपिक हुए थे और ये तीसरे स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत 48वें स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका मेडल टैली में पहले नंबर पर रहा। अमेरिका ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो अमेरिका ने टोटल 39 गोल्ड मेडल जीते। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसने 39 गोल्ड मेडल जीते। जो रैंक है वो गोल्ड मेडल के हिसाब से तय होती है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते अमेरिका ने, दूसरे नंबर पर चाइना ने 38, जापान ने 27। और टोटल मेडलों की बात करें तो अमेरिका ने 113, चाइना ने 88 और जापान ने 58 मेडल जीते। वहीं भारत की बात करें तो भारत 48वें स्थान पर रहा। एक गोल्ड मेडल भारत ने जीता और टोटल 7 मेडल जीते। आप ये याद रखें 1:2:4, 1 × 2 × 2। ठीक है, आप जो इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और टोटल कितने हो गए? 7 मेडल भारत ने जीते। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते। 1, 2, 4, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। इस रेशो को आप याद रखें। तो टोटल कितने हो गए? ये 7 मेडल हो गए। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक में। सिल्वर मेडल 2 मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में। और रेसलिंग में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं
रवि कुमार दहिया हरियाणा से है। शटलर पीवी सिंधु, रेसलर बजरंग पुनिया, बॉक्सर लवनीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम में 2 खिलाड़ी हरियाणा से है, वही रेसलर बजरंग पुनिया भी हरियाणा से है। तो इस प्रकार से टोटल जो है टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जो है भारत ने जीते। और इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें तो 3 मेडल हरियाणा ने जीते। हरियाणा में कौन कौन से आगे 3 मेडल हरियाणा के, एक तो नीरज चोपड़ा, एक रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया व्यक्तिगत स्पर्धा में। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा हरियाणा के कौन से खिलाड़ी है? तो ये हरियाणा के पहले खिलाड़ी है, यानी हरियाणा के ये पहले ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है। और वहीं टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। और चीफ कोच कौन है? ग्राम रीड। और असिस्टेंट कोच कौन है? पीयूष दुबे। तो ये कोच का नाम भी आप याद रखें और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का नाम भी आप याद रखें। वहीं पहले स्थान पर कौन रहा हॉकी टीम में? पहले स्थान पर रहा बेल्जियम। बेल्जियम ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं दूसरे स्थान पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है सिल्वर मेडल जीता। और इंडिया ने कांस्य पदक जीता। ये बात हो रही है भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद जो है ओलंपिक में ये पदक जीता है। इससे पहले 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत ने जीता था, ये भी आप याद रखें। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी हरियाणा से थे? तो ये थे 2 खिलाड़ी। भारत में हाइड्रोजन पर आधारित तकनीक से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कहां से की जाएगी? तो इसका ट्रायल चलेगा। अगर ये तकनीक भारत में सफल होती है तो दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जहां ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। कौन सा देश बन जाएगा? तीसरा। और इसका ट्रायल किया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर किया जाएगा? ये किया जाएगा जींद और सोनीपत के बीच में। ये आपका जो है लगभग 89 किलोमीटर का ट्रैक है और यहाँ पर जो है ये तकनीक विकसित की जाएगी जींद और सोनीपत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर हित स्टोर योजना के तहत स्टोर खोलने वाले गरीब युवाओं को प्रदेश सरकार हर महीने कितने हजार रुपए की कमाई की गारंटी देगी? ये देगी 15,000 रुपए की। और हरियाणा सरकार राज्य के गरीब युवाओं के लिए ये नई स्कीम शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार ने इन युवाओं के लिए हर हित स्टोर शुरू करने का ये फैसला किया है। इस स्कीम के तहत जो है 5,000 स्टोर खोले जाएंगे। और परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की जो सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है, उन परिवार के युवा को न केवल स्टोर में आवंटन की प्राथमिकता दी जाएगी और बल्कि 6 महीने तक ऐसे परिवारों को न्यूनतम 15,000 रुपये की आय सुनिश्चित भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी है। पहले ये नाम था पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर, अब ये कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वहीं इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपए। और यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। वहीं इसके प्रथम विजेता कौन थे? पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या कहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके प्रथम विजेता थे विश्वनाथन आनंद। और ये चेस के खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय महिला हॉकी टीम जो है चौथे स्थान पर रही, तो इन्होंने कोई पदक नहीं जीता, कोई नहीं।
टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में 16 में से कितनी खिलाड़ी हरियाणा से थी? तो ये थी 9 खिलाड़ी। और गोलकीपर कौन थी? ये थी सविता पूनिया। और महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? ये थी रानी रामपाल। दोनों हरियाणा से है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए हरियाणा सरकार हर जिला सचिवालय में कितनी स्वयं सहायता समूह दुकानें खोलेगी? तो ये खोलेगी 2 दुकानें। और एक दुकान खाद्य पदार्थों के लिए होगी और दूसरी अन्य उत्पादों के लिए। वहीं इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिलाने के साथ स्थानीय ब्रांड को भी बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को। और 14 अगस्त को जो भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े हुए थे, साथ में बंगाल का भी विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को। और देश के बंटवारे के समय लगभग 90 लाख शरणार्थी पंजाब से पाकिस्तान गए थे। और नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहनों को जो है विस्थापित होना पड़ा था और अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इन्हीं लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये भी आप याद रखें क्यों मनाया जाएगा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से इस बार पैरालंपिक खेलों में 54 खिलाड़ी में से कितने खिलाड़ी हरियाणा से हिस्सा लेंगे? तो भारत के कितने खिलाड़ी? 54 खिलाड़ी। इनमें हरियाणा के कितने खिलाड़ी होंगे? ये होंगे 19 खिलाड़ी। और मैरियप्पन थंगावेलु ये टोक्यो 2020 पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। तो कौन होंगे भारत के ध्वजवाहक? मैरियप्पन थंगावेलु। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? ये है सोमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड ने उत्पादन क्षमता 864 मेगावाट की क्षमता वृद्धि कर कितने मेगावाट किया है? तो ये किया है 2582 मेगावाट। और कितनी वृद्धि की गई है? 864 मेगावाट की। वहीं वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।